जो किसानों की हथियारी सरकार है उनके पांव हम अपने गांव में नहीं पड़ने दें। संदीप सिंह आया लेकिन इस गांव में नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हुई इस गांव में घुसने की। ये किराए का उम्मीदवार गोविंद कांडा। अधिकारियों को तो आदेश बड़े खतरनाक वाले थे। ये वो सरकार है जो पुलवामा के बाद सत्ता में आई। ये गोधरा वाली सरकार है, ये सहारनपुर दंगों वाली सरकार है, ये दिल्ली दंगों वाली सरकार है। ये इनका पैटर्न ही ये है। उनकी जिद है कि उन्होंने गांव में आना है और आपकी जिद है कि उनको आने नहीं देना है। ये धक्का क्यों कर रहे हैं गांव में आने के लिए? लोग डर जाते हैं, वोट क्या देंगे इनको। जो किसान नहीं है उनके अंदर आतंक पैदा हो। रैलियों के अंदर ऐसे जहरीले भाषण देके जाते हैं, भाईचारा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब चुनाव आयोग को दिखता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। इलाहाबाद के एक गांव में हूँ, मल्लिका गांव है, और यहाँ पर मैंने देखा इतनी फोर्स आज इकट्ठी हो रही है। इतनी फोर्स किस लिए इकट्ठी हो रही है ये मैंने देखा। मैं पहले फोर्स दिखा देता हूँ और फिर मैं रीज़न बताता हूँ कि ये फोर्स इस गांव में किस वजह से इकट्ठी हुई। आप देख सकते हैं कितनी फोर्स है। आप देखिए, ये RAF के जवान हैं आपके सामने, और पूरा वहाँ से हाईवे से लेकर और यहाँ इस गांव के पूरे रोड तक आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं और दिखाता हूं आपको। आप दूसरी तरफ और देखिए, उधर देख लीजिएगा, उधर भी आगे पूरा मैं आपको दिखाता हूं कि ये इतनी फोर्स, इतनी गाड़ियां कैसे हैं। चलिए अब मैं बताता हूं आपको वजह क्या है। अब वजह यह है कि इस गांव में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने आना था, और गांव वालों को पता चल गया। जिस घर में आना था उस घर के इधर और उधर इन्होंने ट्रॉलियां लगा दी, और इनका यही कहना था कि मंत्री को हम इस गांव में नहीं आने देंगे। वो आए और यहां से वापस चले गए। कोशिश की गई और इतना पुलिस फोर्स यहां पर बुला लिया गया, लेकिन गांव वालों ने मंत्री संदीप सिंह को इस गांव में घुसने नहीं दिया। इनसे बात करते हैं। चलिए आप बताइए, बहुत भीड़ यहां पर इकट्ठी, इतनी फोर्स बुला रखी है, इतने ज्यादा, आज फिर क्या मामला है? देखिए, जैसे ही हमें पता चला कि मल्लिका गांव के अंदर जो खेल मंत्री है हमारे संदीप सिंह, वो आ रहे हैं, तो रात को मुझे जैसे ही पता चला, मेरे पास दोस्तों का मल्लिका से फ़ोन आया, तो मैंने एक वीडियो जारी करी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 बजे तक मल्लिका पहुंचो। जब मैं बल्कि खुद लेट आया, 12:30 से ऊपर आया, तो देखा यहाँ पे पूरा बस स्टैंड के आसपास पूरा जो किसान, मजदूर, व्यापारी भाई, जो छोटे व्यापारी भाई हैं, वो भी पहुँचे हुए थे। बच्चा यहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो सभी की एक ही बात थी कि हम अपने गांव में बीजेपी वालों का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। एक तो इनका किराए का उम्मीदवार, एक जो किसानों की हथियारी बीजेपी। तो ये गांव वालों का कहना है कि हमारा जो गांव है, पवित्र गांव की मिट्टी पर इन जो किसानों की हथियारी सरकार है उनके पांव हम अपने गांव में नहीं पड़ने देंगे। आया था संदीप सिंह आया लेकिन इस गांव में नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हुई इस गांव में घुसने की। आपने देखा होगा, उन्होंने केसूपुर में भी प्रोग्राम करने की कोशिश की, लेकिन बाहर किसी डानी में रुक के थोड़ा सा, और वहां भी हमारे साथियों ने झंडे दिखाए और कच्चे रास्ते से। अभी क्या है, अभी प्रशासन के मैं बड़े अधिकारी यहाँ पर देख रहा हूँ, इतनी पुलिस फोर्स देख रहा हूँ। अभी आपकी बातचीत हो रही थी प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या बात फाइनल हुई? बिल्कुल जी, प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे थे कि आप लोग जो है, जो ट्रॉली लगा के रास्ता रोक रखा है, उस रास्ता को खोलो। हमने कहा हम रास्ता जो है, हम आम लोगों का रास्ता नहीं रोक रहे, लेकिन जो ये किराए का उम्मीदवार गोविंद कांडा, वो अगर गांव में आएगा तो हम उसका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। अभी गांव के सरपंच साहब आए और सभी गांव वासियों ने, जो 4-5 आदमियों ने जाके जो प्रोग्राम करवा रहा था उनसे बात की। उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं 30 तक कोई प्रोग्राम नहीं करवाऊंगा। उसी के बाद ये फैसला हुआ और ये रास्ता हमने खोल दिया। अनु, आप बताइए, आप भी मिल गए यहाँ पे। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये सिस्टम कि मंत्री कोशिश करते हैं लेकिन गांवों में घुसने नहीं दे रहे लोग, तो अभी क्या बातचीत हुई है, क्या रहा फाइनल आपका अधिकारियों के साथ? अधिकारियों के साथ तो कुछ फाइनल नहीं होना था, क्योंकि अधिकारियों को तो आदेश बड़े खतरनाक वाले थे। कुछ वैसी भाषा थी जैसे SDM ने नहीं कहा था कि सिर फुटे बिना कोई जाना नहीं चाहिए। कुछ वैसी भाषा बोली गई कि तो कर दे फाइनल गेम। तो टकराव कर दे शुरू, ये बोला गया। लेकिन मैं वही कह रही थी बार कि ये वो सरकार है जो पुलवामा के बाद सत्ता में आई। ये गोधरा वाली सरकार है, ये सहारनपुर दंगों वाली सरकार है, ये दिल्ली दंगों वाली सरकार है। ये इनका पैटर्न ही ये है।
लेकिन हाँ लखीमपुर खीरी, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे बंदूकों के आगे खड़े करने के लिए नहीं है। तो मतलब मैं ये जो परिवार था जहाँ पे आना था, इन्होंने जो फैसला किया है इसके लिए धन्यवाद करूंगी दोनों ही परिवार ने खुद मना कर दिया, दोनों पार्टियों का, कि उन्होंने फैसला कर लिया कि हम 30 तारीख तक नहीं बुलाएंगे। दरवाजा भी बंद कर लिया। ये हमारे कोई नहीं आएगा बीजेपी वाला, दिखा सकते हो आप दरवाजा बंद। सर ये असल में ये प्रोग्राम जो इनका एक सिर्फ इन्होंने एक अपना दिखाना था। असल में इनको पता है कि हमारे गांव में जितने वोट है डलने तो वो ही आने से कुछ नहीं हो जाएगा। सर इनकी पॉलिसी एक ही रही है, हेड ऑफिस से लेके गांव तक नफरत। ये नफरत फैला के गांव को किसानों के खिलाफ करके अपना वोट हथियाना चाहते हैं। और इसका इनका कोई मुद्दा नहीं था आज का, नहीं तो गांव में जब पूरा गांव विरोध कर रहा है और इनको गांव में रुकने के लिए सिर्फ एक ही घर मिला था और उसको भी कहने के बाद उसने मना कर दिया, तो ये धक्का क्यों कर रहे हैं गांव में आने के लिए? मतलब उनकी जिद है कि उन्होंने गांव में आना है और आपकी जिद है कि उनको आने नहीं देना है। देखिए सर, इन्होंने जिद की, परसों हमने जब विरोध किया, अभी हम विरोध करके दिखाए हैं, प्रोग्राम करके दिखाएंगे। लेकिन हमारे गुरु साहब का आदेश है, सुरा सो पछाणिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छड़े खेत। जब हमारे गुरु ने कह दिया हमारे पेट की बात है, रोजी रोटी की बात है, तो हम अपनी खेत कैसे छोड़ देंगे? ये गांव हमारा खेत है, यहाँ पे हमने रहना है, यहीं हमारे खेत है, हमारे यहीं हमारा सारा परिवार है। अगर यही छोड़ दिया, यहाँ पे बीजेपी आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा? हम चुनाव हो रहा है, उन्होंने वोट मांगने आना है, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आना है, तो इतनी तो इजाजत आप दे ही सकते हैं। देखिए जो क्रूर इन्होंने रवैया अपना रखा है, तो जनता में बहुत ही जो उनके मन में है भावना, वो निकालने का आज उनके पास अवसर है। और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रशासन का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, जो जनता के पैसे का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, वो देख सकते हैं आप। जो भी गांव में जाते हैं पहले उसको एक छावनी में तब्दील किया जाता है, लोग डर जाते हैं, वोट क्या देंगे इनको। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए, बहुत पुलिस फोर्स इस गांव में हमने देख ली है और अभी बड़े अधिकारियों की बातचीत हो रही थी, लेकिन जिस घर में आना था मंत्री संदीप सिंह को, उस घर ने अपने जो है दरवाज़ा बंद कर लिया है और गांव वालों का कहना है कि हम बीजेपी के किसी मंत्री को गांव में नहीं आने देंगे। और वहीं जो पुलिस फोर्स है इतनी तैनात की गई है, किसी भी गांव में कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी बीजेपी का नेता जाना होता है, तो वहाँ पर पहले से बहुत पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की जाती है। ये है एलनाबाद का चुनावी हाल। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये जो हो रहा है ना, ये क्रिएट किया गया है। मैं 10-15 दिन से यहाँ पे हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि शुरुआत के अंदर जो इनके नेता आ रहे थे, वो 5-10 मिलिट्री की बस लेके आते हैं, घेराबंदी करते हैं ताकि रोष पैदा हो, जो किसान नहीं है उनके अंदर आतंक पैदा हो। ये किया गया है क्योंकि जो हमारे मजदूर भाई हैं, 10-15 दिन से मिल रही हूँ, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी में। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, कोई रहे, हमें तो काम करना है, खाना है। लेकिन कुछ एक लोग ये छांटते हैं गाँव में और मजदूरों को हथियार बना के गांव में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी पार्टियों के नेता आ रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले भी यही सोचते हैं ना कि उनको प्रचार करने का हक है, तो वो आएंगे। हक तो किसान को भी दिल्ली जाने का है, वहां जब रोड रोकते हैं तब कानून नहीं टूटता। ये सवाल है कि ये ठीक है, रोड रोकना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या वहां रोड रोक रखे हैं सरकार ने, वो ठीक है? दूसरी बात ये कहते हैं चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी हुई, इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। जब इनके नेता हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आके रैलियों के अंदर ऐसे जहरीले भाषण देके जाते हैं, भाईचारा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब चुनाव आयोग को दिखता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? समाज को बहुत बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत पीढ़ियों तक नुकसान करने वाली चीज है जो ये लोग कर रहे हैं। चलिए, क्या नतीजा निकलता है ये खैर आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर एलनाबाद के हलके में कुछ गांव ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे तरीके से बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रखा है। कोई भी आता है तो उनको घुसने नहीं दिया जाता और इतनी पुलिस फोर्स आपने देख ली, इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पर, ये गाड़ी देख लीजिए पूरी, ये आप देख लीजिए, ऐसी मतलब 7-8 गाड़ियां उस नेता के साथ चलती हैं। कोई भी नेता हो बीजेपी जेजेपी का, अगर उसने गांव में आना है तो इस पर आपने अपनी राय जरूर दे देनी है, शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग अपनी राय जो है वो दे सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।